बैरिया टाउन के इन्वेस्टर्स के लिए एक मरतबा फिर से बुरी खबर है और अब की बार ये खबर काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर है। क्या खबर है, क्या मामलात हैं और किस तरह से प्लॉट कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी और फैसल हिल्स में बाकायदा तौर पर अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त हम अपने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ही बैठे हुए हैं, जबकि दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट आप हमारे बिल्कुल बैक साइड पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी काम लगा हुआ है। जनाब, बैरिया टाउन के हवाले से काफ़ी देर से मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं। मामलात जो हैं वो बिगड़े ऐसे हैं कि वो मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं और दोनों एंड से, बाय द वे, एक एंड पर आपको पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलती है, दूसरे एंड पर आपको मलिक रियाज मिलते हैं। दोनों एंड से 1 इंच भी पीछे हटने के बारे में मामलात जो है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रहे और दोनों तरफ से एक भरपूर ऑन स्लॉट चल रहा है। और इस पूरे ऑन स्लॉट का जो सबसे बड़ा अफेक्टी दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है बैरिया टाउन का इन्वेस्टर। मामलात आपके सामने जिस तरह से शुरू हुए और मामलात के बाद फिर मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक दोनों को इश्तिहारी करार दिया गया। फिर मामलात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक भी आन पहुँचे कि इससे पहले DHA फेज़ 4 के अंदर जो बैरिया टाउन के प्लॉट्स थे, उन प्लॉट्स को जनाब गवर्नमेंट की जानिब से कॉन्फिस्केट किया गया था। ये तकरीबन को 500 प्लॉट थे उस टाइम पर, जिनमें से कोई 250-100 प्लॉट जो हैं वो रेजिडेंशियल थे, 250-100 प्लॉट जो हैं वो कमर्शियल से, और ये प्लॉट्स कॉन्फिस्केट हुए थे। इस दौरान मज़ीद कुछ जगहों पर भी बैरिया टाउन के लिए मसाइल रहे और अब फाइनली एक और बहुत बड़ा मसला जो है वो बैरिया टाउन कराची में सामने आया है, जहाँ पर 10,000 से ज़ायद कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं। आप सिर्फ स्केल देखें कि कितने बड़े स्केल के ऊपर ये काम हुआ है। 10-10 हज़ार प्लॉटों की आपको सोसाइटियां मिलती हैं। तो बैरिया टाउन कराची जो है वो ऑफकोर्स उसका चूँकि स्केल बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से बैरिया टाउन कराची में इस वक्त 10,000 कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया गया है और ये बहुत बड़ी तादाद है प्लॉट्स की। और अगर कोई बंदा इसके बाद भी कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं आएगा, तो ये विशफुल थिंकिंग से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। 10,000 प्लॉट अगर एक सोसाइटी का गवर्नमेंट आए और उसको जब्त कर ले और समझे कि इसका मार्केट के ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगा मार्केट के एक्चुअल रेट गिरने के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल से ये दीवाने का ख्वाब है। ये फिर आपने रियलिटी को हर तरह से डाइवोर्स कर दिया हुआ है। ये इतनी बड़ी खबर है इस वक्त कि आप इसके स्केल का अंदाज़ा करें तो 10-10 हज़ार प्लॉटों की पूरी सोसाइटियाँ होती हैं। ये इतने बड़े पैमाने पर इस वक्त बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो किया गया है। तो जनाब, इसके पीछे ऑफ कोर्स कुछ रीज़न्स हैं जो कि गवर्नमेंट साइड की तरफ से पेश किए जाते हैं। कुछ रीज़न्स तो ऑफ कोर्स ऐसे हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं। जो अनडिक्लेयर्ड रीज़न्स हैं वो हम सबको पता है जनाब, बैरिया टाउन दुबई की वजह से ये तमाम तर एक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जो डिक्लेयर्ड रीजंस हैं उनमें भी काफ़ी हद तक सदाकत मौजूद है। हम ये कहें कि जनाब उसमें गवर्नमेंट हक पर जानिब नहीं है तो ये भी गलत होगा। वो अलग बात है कि हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार जब ये प्रैक्टिसेस हो रही थी या इससे पहले होती रही हैं तो फिर गवर्नमेंट के जो वॉच डॉग्स हैं वो तब कहाँ होते थे। तो मामला आपको पता ही हैं, जब ख़राब हों तब भी सारे मामला ख़राब होते हैं। लेकिन फिलवक्त जनाब 16,000 एकड़ ज़मीन जो है उसका मामला है, जो कि गवर्नमेंट की ज़मीन है और उस गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर जो है वो मामलात किए गए, आप इसको कब्ज़ा कह लें या जो भी कह लें, 16,000 एकड़ ज़मीन का यहाँ पर मसला है जनाब, जो कि मलीर की ज़मीन है और उस ज़मीन के मसाइल हैं। अब आप इससे अगर कनालों में अंदाज़ा लगाएं तो फिर मैं आपको क्या कहूँ कि 16,000 अगर एकड़ है तो जनाब ये 1,28,000 कनाल ज़मीन बनती है। मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी एक सोसाइटी ऐसी नहीं है जो कि 1.25 लाख कनाल के ऊपर मुश्तमिल हो। हवाई बातें ज़रूर होती हैं, लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कॉम्पैक्ट लैंड की बात कर रहा हूँ तो इतनी ज़मीन किसी के पास नहीं है। और इतनी ज़मीन का अंदाज़ा अगर आपने लगाना हो ना तो मैं कहूँ कि ये किलोमीटरों में ज़मीन बनती है। आप 12-14 किलोमीटर एक तरफ दौड़ाएं, 10-12 किलोमीटर दूसरी तरफ दौड़ाएं तो फिर उस पूरे एरिया के दरमियान इतनी ज़मीन बनती है जिसको आप
1.25 लाख कनाल ज़मीन कहते हैं। तो इतनी ज़मीन का अगर रौला है, पंगा है, तो ये केसेस आउट ऑफ द ब्लू तो खैर नहीं बन जाते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो तब भी हो रही होती हैं, लेकिन सेटिंग की बात है, किसके साथ आपकी सेटिंग है और किसके साथ आपकी सेटिंग नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले का जो इम्पैक्ट आ रहा है जनाब, वो यकीनन आ रहा है इस वक्त बहरिया टाउन के इन्वेस्टर पर। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स डायरेक्टली कराची पे आएगा, क्योंकि कराची में बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसी है जो अभी तक सिर्फ फाइलों के अंदर थी, लोगों के पास थी, उनके रेट सबसे पहले गिरेंगे। उसके बाद फिर आपको वो एरियाज़ दिखाई देंगे जिन पे कम इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। इससे पहले भी इम्पैक्ट आया, कोई माने ना माने, इससे पहले भी इम्पैक्ट आया है। लोगों के फ्लैट नहीं बिक रहे वहाँ पर, लोगों के प्लॉट नहीं बिक रहे वहाँ पर, लोगों के तैयार घर नहीं बिक रहे वहाँ पर, तो इम्पैक्ट ज़रूर आया। अब इस खबर का इम्पैक्ट जो है वो सेकेंड हैंड या आफ्टर शॉक जिसे आप कह लें, वो बहरिया की दूसरी मार्केट्स के ऊपर भी आएगा। ये अगर कोई कहता है कि यार नहीं आएगा, तो पहले मार्केट को देख लें, इम्पैक्ट आया हुआ है। ये हमारे बिल्कुल साथ ये जो हमारे एक और क्लाइंट हैं जिनके लिए हम घर भी बना रहे हैं, ये भाई जो हैं ये बहरिया इनक्लेव से अपना माल मता बेच के तो वहाँ से निकले हुए हैं, और उसके पीछे रीज़न्स हैं। उसके पीछे रीज़न्स यही हैं कि बहुत सारे लोगों को अंदर से खबरें होती हैं कि यार चल क्या रहा है, क्या चलना है, आगे क्या मामला है, क्योंकि इनकी जॉब भी जो है वो कुछ इसी नेचर की थी कि इनको बहरिया के अंदर से खबरें आती थी, क्योंकि इनकी जॉब थी, उधर अंदर जॉब्स थी, तो फिर मामला इसी तरह से होते हैं। आपको पता चल रहा होता है कि आपकी डायरेक्शन क्या चल रही है, ओवरऑल डिस्कशंस होती हैं, आप मीटिंग्स में बैठ रहे होते हैं, तो आप तक खबरें आती हैं, तो खबरों से अंदाजे हो जाते हैं लोगों को, तो इस वजह से इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर फिर वाजे करता जाऊँ कि जिन लोगों के प्लॉट हैं और वो ऑन ग्राउंड हैं, वो प्लॉट आपके हैं, वो प्लॉट आपसे ना कोई गवर्नमेंट ले सकती है ना कोई और ले सकता है, ठीक है। जिनके घर हैं वो घर आपके नाम के हैं, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, जो फाइलें आपकी हैं और वहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई, वो कब्ज़ा आपको नहीं मिल सका है, तो वो चीज़ें जो हैं वो यकीनन हिट लेंगी। ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं उन पे हिट कम आएगी। सबसे ज़्यादा आपका जो रेट गिरेगा वो आपकी फ़ाइलों का गिरेगा। आप कहीं पर भी बैठे हों, क्योंकि फ़ाइल चीज़ ऐसी होती है, ये खबर की बेस के ऊपर इसके रेट्स के ऊपर भी जाते हैं, तो खबर की बेस के ऊपर रेट नीचे भी आते हैं। उसके बाद आपके ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपके प्लॉट तो हैं, ऑन ग्राउंड भी हैं, लेकिन वहाँ पर आबादी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर भी रेट्स में फ़र्क आएगा, क्योंकि वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक इमोशंस की बेस के ऊपर बिक रही होती हैं। उसके बाद फिर आपके जो घर हैं या आपके वो प्लॉट हैं जो कि एक आबाद सेक्टर के अंदर हैं, वहाँ पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत ग्रैंड फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इस पूरे वक्त के अंदर जब बाकी एरियाज़ के अंदर पैसा फ्लशन भी हुआ है, लोगों ने बैंकों से पैसा निकाला तो परचेजिंग भी की है, तो लोगों ने ज़्यादा बहरिया टाउन साइड पे परचेजिंग इसीलिए नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कि यार इमोशंस नेगेटिव हैं। तो जब तक नेगेटिव कॉनोटेशंस जुड़ी हुई होती हैं तब तक मसाइल रहते हैं, लोग ऑन ग्राउंड भी चीज़ें उस तरह से परचेज़ नहीं करते, लोग डरते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये ज़रूर बताता जाऊँ कि वो जो प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं जो कि ऑन ग्राउंड हैं, आपके नाम के ऊपर हैं, वो आपकी 100% सेफ़ हैं। ये भी जो 10,000 प्लॉट इस वक्त कॉन्फिस्केट किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, ये बहरिया टाउन के नाम पर थे, इसलिए ये ज़ब्त हुए हैं। ये किसी बंदे की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं थे। अगर ज़ाती प्रॉपर्टी होते तो फिर यकीनन मामला तो और तरह के होते, फिर इस तरह से वो कॉन्फिस्केट ना होते, क्योंकि गवर्नमेंट का इस वक्त जो मसला है वो 16,000 एकड़ ज़मीन और बहरिया टाउन के साथ है। तो इस वजह से जो मसाइल हैं वो ऑफ कोर्स डायरेक्टली बहरिया टाउन के साथ हैं। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर सोचें कि उस पार्टी के मामलात जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ किस तरह से हैं, क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं। तो जनाब, इस वक्त बहरिया टाउन के जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको बताई है कि कराची में मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं इस वक्त, और आगे भी जिस तरह से ऑन स्लॉट दोनों साइड से चल रहा है, दोनों साइड बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस वजह से दोनों साइड से ही मामला ठंडे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपको याद कराते जाएं कि अरबों रुपए का जो जुर्माना था, तकरीबन कुछ 350 अरब रुपए का जुर्माना था जो कि बहरिया टाउन पे हुआ है, वो अभी भी उन्होंने देना है, जो कि नहीं उन्होंने अभी तक दिया। तो ये वो मसाइल हैं जो कि स्टैंड कर रहे हैं मौके के ऊपर। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।